Hello students, we are going to solve the back exercise of second chapter of main course book, The Trojan War. The very first question is choose the correct answer. Let's take A1. Helen married Menelaus by dash. Helen जो है वो Menelaus के साथ मैरिज कैसे करती है? The very first one is placing a crown on his head. Second one, crowning with the wreath. Third, garlanding him. Placing a crown on his head मतलब उसके सर पे crown पहना के. Second one, crowning him with a wreath. Wreath is a kind of ring of made of flowers. जो flowers का ring बना होता है वो उसके सर पे पहना के या फिर उसके गले में हार डाल के. तो second one is the right option. B1, Ares threw a golden apple marked for the fairest among the goddesses. एरिस जो है वो नीचे एक गोल्डन एप्पल फेंकती है जिसके ऊपर लिखा होता है फॉर द फेयरेस्ट वन. तो वो इसमें फॉर द फेयरेस्ट वन जो है वो किसके लिए होता है? द वेरी फर्स्ट वन ऑप्शन इज टू क्रिएट डिसएग्रीमेंट एंड जेलसी. वो सबके बीच में डिसएग्रीमेंट क्रिएट करना चाहती थी या जेलसी क्रिएट करना चाहती थी. डिसएग्रीमेंट होता है जहाँ पे कोई भी अग्री ना हो, किसी के साथ सहमत ना हो. ना सहमति को हम बोलते हैं डिसएग्रीमेंट. सेकेंड ऑप्शन, टू यूनाइट देम एंड टू हैव हार्मनी. वो उनको यूनाइट करना चाहती थी या फिर उनको हार्मनी में लेके आना चाहती थी. यूनाइट होता है इकट्ठे करना, हार्मनी मतलब किसी को शांत रखना. थर्ड ऑप्शन, टू फाइंड आउट द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस. या फिर ये ढूंढने के लिए कि सबसे ज्यादा खूबसूरत गॉडेस कौन है. C1, Zeus refused to choose the winner among the three goddesses because जो Zeus था उसने विनर चूज करना क्यों रिफ्यूज कर दिया था? क्यों उसने खुद जो है वो विनर चूज नहीं किया गॉडेसेस में? फर्स्ट वन इज ही थॉट दैट पेरिस वाज एन एक्सीलेंट जज ऑफ ब्यूटी. उसने सोचा कि जो पेरिस है वो सबसे ज्यादा अच्छा जज है ब्यूटी को जजमेंट करने के लिए. सेकेंड वन, ही डिडंट वांट टू डिस्प्लीज एनी ऑफ द गॉडेसेस. वो किसी भी गॉडेस को डिस्प्लीज नहीं करना चाहता था. हियर डिस्प्लीज मीन्स, प्लीज का मतलब होता है किसी को खुश करना. डिस्प्लीज जब भी हम किसी वर्ड के सामने डिस लगा देते हैं तो दैट बिकम्स ऑपोजिट ऑफ दैट वर्ड. तो हियर डिस्प्लीज का मतलब है किसी को दुखी करना. तो वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता था. थर्ड ऑप्शन, ही बिलीव दैट ही वॉज नॉट द राइट पर्सन टू बी द जज. उसने सोचा कि वो किसी को जज करने के लिए राइट पर्सन नहीं है. हियर फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन. जो पेरिस था वो सोचता था कि जो पेरिस है वो सबसे अच्छा जज है ब्यूटी को जजमेंट करने के लिए, जज करने के लिए. डी ऑप्शन, द गोल्डन एप्पल डिड नॉट क्रिएट जेलसी इन डैश. यहाँ पे जो गोल्डन एप्पल है वो उसने किसके बीच में जेलसी जो है वो क्रिएट नहीं की थी? द आंसर इज एरिस वन. क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो तीनों में ही ये चीज़ चल रही थी कि उसे जो है वो ब्यूटी के लिए सबसे खूबसूरत है वो चुना जाए. तो एरिस ने ये एप्पल फेंका था तो शी वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ जेलसी. सेकेंड ऑप्शन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय वॉज द रिजल्ट ऑफ डैश. जो ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन था, जो उसको तबाह कर दिया गया था, वो किसका रिजल्ट था, किसकी वजह से हुआ था? द आंसर इज अनफेयर जजमेंट ऑफ पेरिस. जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि एफ्रोडाइट ने एक कंडीशन रखी थी पेरिस के सामने कि अगर वो उसे ब्यूटीफुल चुनता है सबसे ज़्यादा तो वो उसकी हेल्प करेगी हेलन के साथ मैरिज करने में. और इसी वजह से पेरिस ने उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत चुना था. सो दिस अनफेयर जजमेंट बिकेम द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय. द ग्रीक डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ट्रॉय बिकॉज डैश. जो ग्रीक्स थे उन्होंने ट्रॉय के ऊपर क्यों वॉर डिक्लेयर कर दी, क्यों उन्होंने उनके साथ लड़ाई की थी? बिकॉज when Helen eloped with Paris to Troy, Agamemnon demanded the return of Helen, but Trojans refused. जब जो हेलन थी वो पेरिस के साथ भाग जाती है ट्रॉय में, तो जो मेनलेस का भाई एगेमेनन होता है वो हेलन की रिटर्न की डिमांड करता है कि हेलन को वापस कर दो, पर जो ट्रोजन्स होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं. इसी वजह से जो ग्रीक होते हैं वो ट्रॉय के साथ लड़ाई करते हैं, वो युद्ध करते हैं. फोर्थ वन इज द ग्रीक बिल्ट द ट्रोजन हॉर्स इन ऑर्डर टू डैश.
जो ग्रीक्स होते हैं वो ट्रोजन हॉर्स क्यों बिल्ड करते हैं? द आंसर इज टू ट्रॉय द एंटर सिटी बाय ट्रिकिंग द ट्रोजन्स। वो इसलिए बिल्ड करते हैं सो दैट वो ट्रॉय में एंटर कर सकें और वो ट्रोजन्स को हरा सकें। द फिफ्थ वन इज हाउ डिड द ग्रीक्स डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ ट्रॉय? ग्रीक्स ने ट्रॉय सिटी को कैसे हरा दिया था? आंसर इज दे एंटर द ट्रॉय सिटी विद द हेल्प ऑफ ट्रोजन हॉर्स। उन्होंने ट्रोजन हॉर्स की हेल्प से ट्रॉय सिटी को एंटर किया। आफ्टर डिफीटिंग ट्रोजन्स, और ट्रोजन्स को हराने के बाद दे लूटेड द सिटी एंड बर्नड इट टू द एशेस। उन्होंने सिटी को लूट लिया एंड देन दे बर्न इट टू द एशेस, और वो उन्होंने सिटी को राख बना दिया, उसको बर्न कर दिया। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। आप पर देख सकते हो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। वाई, जब भी हम किसी क्वेश्चन वाई का आंसर देते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादातर बिकॉज यूज करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो यूज द एज अ रिजल्ट ऑफ बिकॉज एंड इन ऑर्डर टू। ठीक है, सो दीज आर द मोर ऑप्शंस दैट यू कैन यूज व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन वाई। ठीक है, so this is what we have done in this lesson. Have a good day. Bye bye.